क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर नए संसद भवन का उद्घाटन करती हैं तो नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जो बेइज्जती होने वाली है वो इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई चीज़ ही नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी को जो है मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। और कहीं ना कहीं जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है इस मामले की तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में फैसला सुना सकते हैं। नए संसद भवन को लेकर सियासी हलचलें काफी गर्माती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ तमाम विपक्ष पार्टियां हैं तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ ये चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वहां पर कोई और उद्घाटन करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी को लेकर अमित शाह भी दावा करते हैं कि उद्घाटन समारोह में विपक्षी पार्टियों को आना है तो आए वरना मत आए, लेकिन यहाँ पर उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा ही किया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सहारा सिर्फ वोट हासिल करने के लिए लेते हैं। वो सिर्फ उनका सहारा इसलिए लेते हैं ताकि दलित आदिवासी उनको वोट दे पाए, उनका समर्थन कर पाए और सरकार को सत्ता में ला पाए। लेकिन जब वाकई यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक फैसला करना चाहिए था, यहाँ पर उन्हें आगे करना चाहिए था, उसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की ये सच्चाई सबके सामने आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मोदी सरकार की चुप्पी नहीं टूटती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे से कहीं गायब दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक बहुत बड़ा फैसला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो ये मुद्दा यहाँ पर देखा जा रहा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सीधे तौर पर अपमान है और ऐसे में शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जो इस तरीके के काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई सवाल पैदा होते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये मामले में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ेंगे या सीधे तौर पर इस्तीफा देंगे या फिर जो 28 मई की तारीख दी गई है उसे आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि घमासान अभी भी छिड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी। आपका स्वागत है। शुक्रिया। मानसी, मेरा सवाल ये है सबसे पहला कि पूरा मामला आपने देखा और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश का दौरा कर रहे थे अब लौट आए, तो ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए और यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के आवाज बुलंद कर रही हैं अपनी कि अगर द्रौपदी मुर्मू से ये नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया गया तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी ज़्यादा जो है किरकिरी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपमान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में फैसला आता है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो बड़ी हार यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार ये मुद्दा अब जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से, केवल खुद के स्वार्थ के लिए यहाँ पर जो है साजिश रची जा रही है। खुद का स्वार्थ इतना कुछ हद तक बढ़ चुका है कि उनको राष्ट्रपति का अपमान तक जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए लगातार ये मुद्दा जो है वो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करती हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर कई सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे और इसका जवाब नरेंद्र मोदी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर जनता जो है वो सवालिया निशान खड़े करेगी सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से कैमरा जीवी नरेंद्र मोदी को कहा जाता है वो बात सच साबित होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौटे हैं लेकिन अभी भी चुप्पी साधे हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। 19 पार्टी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेंगी या
यहाँ पर इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपने पद से इस्तीफा देती हुई नजर आएंगी? इस मामले में आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब उम्मीदवार घोषित किया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये कहते हुए किया गया था कि आदिवासी महिलाओं का वो सम्मान करते हैं, आदिवासी लोगों की जो ज़रूरत है वो लोगों को पता है, इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया है उनको। ये तमाम जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई। अब सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उसी राष्ट्रपति का अब जिस कदर से अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो किसी से छिपा नहीं है। और वोट बैंक हासिल करने के लिए किस तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अब इस मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि मैं करूंगा जो है नए संसद भवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं करना चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, यानी कि किसी को कोई मतलब नहीं है कि कौन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहा है या क्या कुछ हो रहा है। उनको सिर्फ ये मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उद्घाटन करेंगे और उन्हीं को करना चाहिए, और 28 तारीख जो है वो काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आज 25 तारीख हो गई है, कल 26 तारीख हो जाएगी। 26 तारीख में कहा जा रहा है कि ये याचिका तो दाखिल की गई है, सुनवाई की जो बात है वो कल या परसों में दिखाई देगी। ऐसे में अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बेहद नुकसान साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जनता के सामने बीजेपी की बहुत किरकिरी यहाँ पर होने वाली है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी तो जरूर होगी, किरकिरी अभी भी हो रही है, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर है कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। अब ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, फैसला सुना दिया जाता है अगर कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर नहीं आएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर उद्घाटन करेगी, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुपचाप इस बात को मान लेगी या फिर यहाँ पर फिर से हंगामा छिड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, हंगामा छिड़ना तो तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पाती है, चाहे वो चुनाव के मद्देनजर हो या फिर किसी और के मद्देनजर हो। अपनी जीत वो सर्वोपरि रखती है और कहीं ना कहीं अपनी हार को भी जीत में बदलने में भी वो माहिर है, ताकि वो जो मुद्दा अभी गरमा रहा है ईवीएम को लेकर के भी, चाहे जहां पर विधायकों को खरीद फरोख्त का मामला हो, तो अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश तो वो ज़रूर करेगी। और इसकी जो बात है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी होगी, कोई ना कोई षड्यंत्र उनकी तरफ से ज़रूर रचा जाएगा। लेकिन हाँ, चारा उनके पास कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर नए संसद भवन का उद्घाटन करती हैं तो नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जो बेइज्जती होने वाली है वो इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई चीज़ ही नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी को जो है मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। और कहीं ना कहीं जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है इस मामले की, तो DY चंद्रचूड़ जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि उनके जो संबंध है उनसे काफ़ी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बात है वो यही है कि सर्वोपरि जो स्थान होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। ऐसे में न्याय के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही फैसला आने की जो बात है वो अब कही जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर एक संवैधानिक पद पर है, एक बहुत बड़े पद पर है। ऐसे में उनका ही अपमान उनकी ही पार्टी करते हुए नजर आ रही है, तो साफ तौर पर उनकी सच्चाइयां दिखाई दे रही है। ऐसे में तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। विपक्षी पार्टी तो कहती हैं कि हम नए संसद भवन उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, हम इसका सीधे तौर पर बहिष्कार करेंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति का साथ देंगे। लेकिन राष्ट्रपति ने अभी भी विपक्षी पार्टियों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी विपक्षी पार्टियों को लेकर कुछ ना कुछ कहना चाहिए, क्योंकि वो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कहना चाहिए। और यहाँ पर अपने लिए अगर वो स्टैंड नहीं ले पाई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी भी जो है बात कही जाएगी कि वो अपने ही पार्टी के लिए अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाई। और ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़ी हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी पर बयान देती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि लगातार अब ये जो मुद्दा है वो देशव्यापी मुद्दा जो है वो बन चुका है। और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी चुप्पी तोड़ती हैं तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को काफ़ी बड़ा नुकसान 2024 में भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू अगर यहाँ पर चुप्पी तोड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुश्किलें उठानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 500 करोड़ के घोटाले की भी बात सामने आ रही है। और सीधे तौर पर अगर यहाँ पर जांच हो जाती है तो आप देखेंगे जिस उद्घाटन समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाहवाही करते हुए देखे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके गुणगान गाने में लग रही है और तमाम तैयारियों में अभी से जुट चुकी है, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आएंगी, कहीं ना कहीं किरकिरी होती हुई नजर आएंगी। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि पूरे मामले को आपने जाना, नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला सुनाया जा सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।